तो व्यूवर्स देखिए, आपका जो इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ। NEP 2020 के अकॉर्डिंग बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का जो आज एग्ज़ाम हुआ CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में 22 अप्रैल 2024 को, तो क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। तो बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था आप सभी बच्चों को। 2 के न्यूमेरिकल के मैंने इसमें आंसर लिख दिए हैं। एक तो इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स का जो न्यूमेरिकल आया है उसका आंसर मैंने लिख दिया है, और एक आपका जो है इंश्योरेंस क्लेम का आया है तो उसका भी मैंने आंसर लिख दिया है। ये दोनों 15-15 नंबर में आए हैं। तो आप आंसर जानने को बहुत इच्छुक होंगे, तो आपको मैं बताऊंगा। और ब्रांच की मैं आपको जर्नल एंट्री भी बता दूंगा, रॉयल्टी का भी मैं बता दूंगा। हो सकता है थोड़ी देर बाद अगर मुझे समय मिले तो मैं 1-2 न्यूमेरिकल पूरा आपको सोल्यूशन करके सॉल्व करवा दूं। बस आप चैनल सब्सक्राइब करिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट देखिएगा। देखिए, आप सभी बच्चों को मैं बार बार अपनी वीडियो में बोलता हूं, जो सब्जेक्ट जिस सेमेस्टर से रिलेटेड है आप उस सेमेस्टर की प्लेलिस्ट देखिएगा। ये सब्जेक्ट बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड है तो आप बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे आपके लगभग सभी सब्जेक्ट्स में। तो CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में हो गया है तो यूपी के अदर यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए देखते हैं आज 22 अप्रैल 2024 में क्या क्या पूछा CCS यूनिवर्सिटी मेरठ ने। तो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताता हूँ सारे पूछे गए हैं। तो जैसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आपका क्वेश्चंस है, तो उसमें नंबर फर्स्ट क्वेश्चंस, डिस्कस द वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की विभिन्न अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर में ही है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में। सेकंड, मेंशन एनी 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया, किन्हीं 5 भारतीय लेखांकन मानकों के नाम बताइए। देखिए, इस समय इंडिया में 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है आपका, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग से रिलेटेड है, तो इसी तरीके से आपको 5 लिखने थे। ठीक है, कोई से भी आप 5 लिख सकते थे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अब एक क्वेश्चन दे दिया इन्होंने स्पेशल एंट्री का, जो ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में होती है, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका आंसर क्या क्या होगा। शो व्हाट एंट्रीज वुड बी पास्ड बाय हेड ऑफिस टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन देयर बुक्स। तो जैसे नंबर फर्स्ट है आपका, गुड्स अमाउंटेड टू ₹500 ट्रांसफर फ्रॉम नोएडा ब्रांच टू हापुड़ ब्रांच अंडर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हेड ऑफिस ब्रांच, हेड ऑफिस। ठीक है, तो जनरली सभी किताबों में ये क्वेश्चन मिलता है। तो आपकी एंट्री सीधे सीधे क्या हो गई कि हापुड़ ब्रांच अकाउंट डेबिट टू नोएडा ब्रांच अकाउंट, बीइंग गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम नोएडा ब्रांच अकाउंट टू हापुड़ ब्रांच एज पर इंस्ट्रक्शंस, और अमाउंट हो गया 500 डेबिट साइड एंड 500 क्रेडिट साइड। ठीक है, तो पहला आपका, तो ये आपकी नरेशन विद नरेशन मैंने आपको बता दिया। सेकंड है, डेप्रिसिएशन ऑफ हापुड़ ब्रांच फिक्स एसेट्स वर्थ ₹1000 which such account are opened in the head office। ठीक है, तो हेड ऑफिस बुक्स भी है, तो इसमें आपका होना था ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स एसेट्स अकाउंट। ठीक है, 1000 डेबिट साइड में और 1000 डेबिट साइड क्रेडिट साइड में। तो ब्रांच है, आपको हापुड़ ब्रांच का नाम दे रहा है तो हापुड़ ब्रांच का नाम भी दे सकते हैं। हापुड़ ब्रांच अकाउंट डेबिट आपको जो है अगर
ब्रांच, खाली ब्रांच वर्ड दिया है, आपको सिर्फ ब्रांच दिया हो, हापुड़ वर्ड भी ना दिया हो, तो मैंने वैसे भी एंट्री बता दी। तो हापुड़ ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स एसेट्स अकाउंट बीइंग डेप्रिसिएशन ऑन ब्रांच फिक्स एसेट्स चार्ज। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी दूसरी एंट्री थी। थर्ड है अ रेमिटेंस ऑफ रुपीज़ 3000 मेड बाय द हापुड़ ब्रांच to head office on 26th December and received by head office on 4th January while accounts are closed on 31st December each year। तो उसमें आपका आ जाएगा नो एंट्री ऑन 31st दिसंबर, ऑन 4th जनवरी। देखिए, क्योंकि वो सीधी सी बात है, एंट्री में क्लियर कह रखा है कि 26 दिसंबर में आपको डेट दे रखी है और रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस ऑन 4 जनवरी। तो हेड ऑफिस जो है, हेड ऑफिस द्वारा जो रिसीव किया गया जो भी है वो 4 जनवरी को, और अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं, वो आपके 31 दिसंबर में एवरी ईयर क्लोज हो रहे हैं। तो सीधी सी बात है, नो एंट्री होगी आपकी। बट जब 4 जनवरी में जब रिसीव हो गया आपका, ठीक, तो आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, और जो आपकी ये ब्रांच दे रखी है इसमें, ठीक है, कोई भी ब्रांच का नाम दे रखा हो, जैसे यहाँ पर हापुड़ ब्रांच दे रखी है तो हापुड़ ब्रांच अकाउंट क्रेडिट, यानी कि कैश अकाउंट विल बी डेबिट एंड हापुड़ ब्रांच अकाउंट विल बी क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और हापुड़ ब्रांच आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी अमाउंट इसमें नहीं आएगा। ठीक, तो ये 3 आपकी एंट्री थी, तो सिंपल थी, बहुत इजी था आपका। चलिए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हायर परचेज का आया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है, मौका लगा तो आपको सॉल्व करवा दूंगा। The cash price of a machine is rupees 11,000 on 1st January 2020. Tanmay bought this machine on hire purchase system and he had to pay rupees 2,000 immediately and for annual installment rupees 2,500 each. Find out the principal amount and the amount of interest included in each installment। ठीक है ना, तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, 3 नंबर में है आपका, और 5th नंबर में आपको दिया है इसमें इन्होंने, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, एक्सप्लेन इन डिटेल। लाभ की हानि वाली पॉलिसी से आप क्या समझते हैं, इसे सविस्तार समझाइए। यानी कि 12-15 लाइन में आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि वेरी शॉर्ट में ही आपका क्वेश्चन है। चलिए नाउ डिस्कस करते हैं सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो आपके पास रॉयल्टी का क्वेश्चन आया है ना, शॉर्ट आंसर टाइप में। ऑन 1st January 2019 Mr. X obtained a lease of land from Mr. Y bearing coil on the terms that। अब कुछ कंडीशन दी हैं इसमें, इसने एग्जामिनर ने, ए रॉयल्टी इन पेबल एट द रेट ऑफ ₹5 per ton of the coil raised, बी मिनिमम रेंट इज ₹10,000 per annum, and C right to recoup short working is over first 4 years to lease। From the following details find out the output in tons and prepare short working account in the books of lessee। यानी कि मिस्टर एक्स, यानी कि शॉर्ट वर्किंग अकाउंट ही आपको इसमें प्रिपेयर करना है, क्योंकि यहाँ पर आउटपुट नहीं दिया, यानी पेटेंट रॉयल्टी का ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है ना, काफ़ी सारी रॉयल्टी के टॉपिक दिए होते हैं, तो पेटेंट रॉयल्टी होती है, कॉपीराइट रॉयल्टी होती है, सब लीज का क्वेश्चन होता है, तो पेटेंट रॉयल्टी का इसने आपको क्वेश्चन दे दिया है।
तो 2019 में आपकी सेल्स थी 880, क्लोजिंग स्टॉक 120, फिर 2020 में 1400 सेल्स हो गई, 200 क्लोजिंग स्टॉक हो गया, 2021 में 1840 सेल्स हो गई, 160 क्लोजिंग स्टॉक हो गया, 2022 में आपका सेल्स हो गई 2320 एंड क्लोजिंग स्टॉक हो गया 240 एंड लास्ट 2023 में आपका 2800 सेल्स हो गई और क्लोजिंग स्टॉक हो गया आपका 320। ठीक है, तो एक तो आपको आउटपुट कैलकुलेट करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें, उसके बाद केवल शॉर्ट वर्किंग अकाउंट ही इसमें आपको प्रिपेयर करना है। चलिए आगे देखते हैं। इस बार डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का इन्होंने जो है थ्योरी दे दिया। व्हाट आर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, व्हाट आर देयर एडवांटेजेस, व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज इन देयर प्रिपरेशन। विभागीय खातों से क्या आशय है, उनके क्या लाभ हैं, उनके तैयार करने में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मीन्ड बाय हायर परचेज सिस्टम, मेंशन द एंट्रीज नेसेसरी इन द बुक्स ऑफ बायर एज वेल एज सेलर, यानी कि परचेजर और वेंडर व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम। किराया क्रय पद्धति क्या है? किराया क्रय पद्धति पर विक्रय होने वाली वस्तुओं के संबंध में क्रेता तथा विक्रेता की लेखा पुस्तकों में होने वाली आवश्यक प्रविष्टियों को समझाकर लिखिए। चलिए अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की, है ना। सेक्शन सी, इसमें आपका न्यूमेरिकल आया है। इंश्योरेंस क्लेम आज 22 तारीख में, 22 अप्रैल में। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए क्या था इसमें, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। फायर ब्रोक ऑन 1 जून 2023, ओपनिंग स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2023 was of ₹50,000. Purchases during 2023 up to the date of fire were ₹1 lakh. Manufacturing expenses of this period were ₹30,000. Proprietor used goods worth ₹3,000 for his personal purpose. Sales up to 1st June 2023 amounts to ₹2 lakh. Salvage stock is valued at ₹7,000. Rate of gross profit on last year's cost of sales is 25%. अब आप लोग सोच रहे होंगे जिन्होंने आज पेपर दिया कि आंसर क्या होगा, या कल बच्चे वीडियो देखें सीसीएस यूनिवर्सिटी के, और फ्यूचर में अगर बच्चे देखें तो देखिए आंसर इसका आएगा अमाउंट ऑफ क्लेम, ठीक है, इक्वल टू ₹10,000। ठीक है, 10 मिनट से ज़्यादा का न्यूमेरिकल नहीं है। पॉसिबिलिटी रही तो इसको मैं फेयर तरीके से सॉल्व कर दूंगा। प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर, उसमें हो सकता है शायद मैं इसको सॉल्व करवा दूँ। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस? What entries are passed to incorporate the branch trial balance in the books of head office? शाखा तलपट के समामेलन से आप क्या समझते हैं? शाखा तलपट को प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में समामेलित करने के लिए कौन सी प्रविष्टियां की जाती हैं? ठीक, चलिए उसके बाद है आपका 11वां क्वेश्चन, स्टार्टिंग का है। What are the broad principles of accounting? What are the major limitations in these principles? लेखा विधि के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? इन सिद्धांतों की प्रमुख सीमाएं क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 12, What do you mean by short workings in royalty accounts? How does it arise? Explain its recoupment giving an example. अधिकार शुल्क खातों में अल्प कार्य से आप क्या समझते हैं? यह किस प्रकार उत्पन्न होता है? उदाहरण देते हुए इसकी वसूली को स्पष्ट कीजिए। चलिए एक न्यूमेरिकल और आया है 13, तो BA CCS के बच्चे जानना चाहेंगे
कि क्या आज जो 22 अप्रैल में पेपर हुआ क्या इसका आंसर आएगा। ऑन 31 मार्च 2023 एज ट्रायल बैलेंस इज एज अंडर। ठीक, डेबिट क्रेडिट देखिए दोनों दे दिए हैं ट्रायल बैलेंस में। मशीनरी एस्टिमेटेड टू रियलाइज ₹4,000 और डेबिट में है 6,000। फर्नीचर एस्टिमेटेड टू रियलाइज ₹1,000 और डेबिट में 4,000। कैश डेबिट में ₹20। क्रेडिटर्स क्रेडिट में 10,000। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 8,000। कैपिटल 8,020। ड्राइंग्स डेबिट में 6,000। लॉसेस डेबिट में 10,000 और टोटल है 26,020 यानी 26,020। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी अकाउंट्स। ठीक है, अब इसका आंसर भी आप जानना चाहेंगे जो आज दिया जिन्होंने पेपर 22 अप्रैल में, तो देखिए ये आंसर आएंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का जो टोटल आएगा वो आएगा 10,000 और डेफिशिएंसी ऑफ अकाउंट्स का जो टोटल आएगा वो आएगा 21,000। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर था। 2 फिलहाल इसमें थे। मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि अगर समय मिलता है तो मैं फेयर तरीके से इसे करके अपलोड कर दूँ। ठीक है व्यूअर्स, वीडियो का लिंक जैसे ही आपको मिले अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और 22 अप्रैल के बाद जिन भी किसी यूनिवर्सिटी में अभी ये पेपर शुरू हो मई के मंथ में या जून में, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।